Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर मेंटेनिंग योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आप इस विश्व ब्रह्मांड से डेफिनेटली आप क्या प्राप्त करोगे, क्या रिसीव करोगे आप। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम लेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को देखने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अवश्य वो प्राप्त करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं किसी को लेकिन शब्द आपके पास नहीं है। ठीक है, कुछ बयां करना चाहते हैं आप लेकिन शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है ना कि बहुत टाइम से ना आप किसी के साथ इतना मिलजुल के, ठीक है, नहीं घुल मिले हैं। हो सकता है कि आप अपना काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और एक ऐसे इंसान के साथ आपकी ज़रूर मुलाकात होने वाली है जो आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करेंगे और हंसी मजाक करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे भी बोलने चाहिए कुछ, मुझे भी कुछ इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसल्ट हो जाता है दूसरे का कि वही बोलते जा रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो यू मे फील द लैक ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों की कमी आपको महसूस होगा, लेकिन आप उस इंसान के साथ ना बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा, एंड यू विल बिकम मच मोर फ्रेंडली टू दिस पर्सन। और ये इंसान की वजह से, ठीक है, ये इंसान की वजह से आपका बनता हुआ काम भी और भी ज़्यादा फास्ट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखो, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि अ डॉल हैज़ कम, ठीक है, अ डॉल, एंड दिस इज़ लाइक जैसे होता है ना कि साइड क्लिप होता है, जैसे लोग साइड क्लिप पहनते हैं फॉर फीमेल। इट्स लाइक अ टियारा, टियारा जैसा ही है बट टियारा नहीं। कुछ फ्लावर क्लिप्स मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, शायद आप लोग खरीदे होंगे, ठीक है, कुछ फ्लावर क्लिप्स हो सकता है, या आप आने वाले समय में कुछ फ्लावर क्लिप्स खरीदें और अपने आप को बहुत अच्छा से एक फ़ोटोग्राफ आप क्लिक करें और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा शानदार उसमें एक्सप्रेशन देंगे एंड डेफिनेटली वो इम्प्रेस्ड होंगे। हो सकता है कि आपकी फ़र्स्ट फ़ोटो इस तरह से रही हो जो आपके पर्सन को इम्प्रेस कर गया था, और आपकी फ़ोटोज़ जो है ना बहुत जगह पे सर्कुलेट होगा और रिपीटेडली आप देखोगे उस फोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड, जैसे आप उस पिक्चर में ना एक गुड़िया जैसे दिखोगे। यू लुक लाइक अ डॉल। डॉल से यहाँ पे मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे कि येस आई डू फाइंड कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ उस डॉल के अंदर हो सकती है, ठीक है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती है उस डॉल के अंदर, और उस डॉल में, ठीक है, हो सकता है कि किसी का ब्लैक नेगेटिव एनर्जी किसी ने ऐसा किया हो, या आप उस डॉल को अगर घर में लेके आते हैं तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। सो डोंट बाई अ डॉल स्पेशली फॉर फ्यू डेज, स्पेशली अमावस्या में तो कभी भी आप कोई भी डॉल ना खरीदें, ठीक है। और रास्ते में पड़ा हुआ चीज़ों को, अगर आपके बच्चे हैं सो उनको टच करने बिल्कुल मत दीजिएगा। डोंट अलाउ देम टू टच एनीथिंग स्पेशली ऑन द न्यू मून, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डॉल से, ये भी हो सकता है कि बच्चे की बहुत ज़्यादा गूंज होगी आपके घर में। बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना कि डॉल्स में भी बर्थडे पार्टीज़ ऑफ योर बेबी ऑफ योर चिल्ड्रेन, ठीक है, या आपके बर्थडे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं गेट टुगेदर्स में एंड दे आर गिफ्टिंग यू
दैट डॉल, मे बी इट इज़ लाइक दैट। कुछ इस तरह से डॉल संबंधित है जिससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। एक गिटार मुझे दिखाई दे रहा है। सो यू आर जस्ट एन्जॉइंग द म्यूज़िक, लग्जरियस लाइफ। देखिए आने वाले समय में इस तरह से मुझे दिख रहा है। वी लेटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू लेटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में जैसे आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, मतलब आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छा होने वाला है, इम्प्रूवमेंट होने वाला है आपकी हेल्थ का। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आई डू फाइंड कि जो चीज़ आप बहुत बरसों पहले नहीं कर पाए थे, ठीक है, यू कुड नॉट डू ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रेशर, या कहीं ना कहीं पे आप सपोज़ आप सिखाना चाहते थे लोगों को और कभी शायद आपको टीचर या प्रोफेसर की मौका नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है कि उस रोल को आप अपने घर में निभाए, कोचिंग सेंटर्स खुद घर में आप ओपन करें, मे बी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करवाए, लोगों को सिखाए, लोगों को नॉलेज दे, उससे भी आपकी इनकम बढ़ रही है। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है जो आपकी ख्वाहिश था बरसों पहले, ठीक है। सो लॉन्ग यू कैन से इन द पास्ट यू हैड सम डिज़ायर। हो सकता है कि आप सिंगिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं या डांस क्लासेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सेटअप नहीं था, आपके घर में स्पेस नहीं था, ठीक है, मे बी आपके पास उतना फाइनेंशियल ऑप्शंस नहीं था कि आप कोई सेट को हायर मतलब रेंट पे ले कोई जगह। तो मुझे उस तरह से कुछ आपकी जो बहुत पुरानी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपके स्टूडेंट्स जो भी होंगे, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं सो आपसे काफ़ी बेनिफिट होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके प्रोफेसर या आपके टीचर से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आने वाले समय में कम ही आपको रेस्ट मिलेगा, सो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी नींद के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रहा है। जितना आपका पोजीशन मुझे दिख रहा है ऊपर जा रहा है, उतना ही आपके ऊपर समानता से काम के वर्कलोड प्रेशर्स विल बी मोर। हो सकता है कि स्केड्यूल्स भी चेंज हो, ठीक है। हो सकता है कि आज आपने मॉर्निंग शिफ्ट किया, कल आपने नाइट किया, उसके बाद वाला आपने आफ्टरनून शिफ्ट किया। सो योर वर्कलोड इज़ गोइंग टू चेंज। मे बी आपके क्लासेस, मे बी आपके स्केड्यूल्स, लेक्चर्स, इस तरह से कुछ चेंजेस तो होंगे यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें, देयर इज़ अ लार्ज क्वेश्चन मार्क मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है। किसी चीज़ को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है जब आप शांत रहोगे, जब आप थोड़ा सा डिटैच रहोगे, जब आप एकदम चेस करना बंद कर दोगे किसी को, आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है, और तभी जाके आपको अपना आंसर्स जो है मिल जाएगा। शांति में ही आंसर्स मिलते हैं। बहुत अशांत जगह है तो आंसर्स तो दूर की बात है, और उलझ जाते हैं, राइट। सो मे बी यू विल बी इन दिस स्टेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ सम प्रपोज़ल, बट वो मत कर देना आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए प्रपोजल्स, आपके लिए प्लान्स, आपके लिए प्रोजेक्ट्स, आपके लिए हो सकता है कुछ ब्रोशर्स आप खरीदें, लेकिन आपको किसी का भी प्लान पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को आप अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसने जो भी डिज़ाइन दिखाया है शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, बट कीप ऑन सर्चिंग, ठीक है। ऐसा ना है कि आप गुस्से में आके बोल दें नहीं मुझे नहीं करवाना, चल छोड़ो, ठीक है, जाने दो, ऐसा नहीं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी फेवरेट व्हीकल आप खरीदने वाले हैं, मे बी अ 2 व्हीलर, मे बी अ 4 व्हीलर, बट व्हीकल तो ये ज़रूर होगा, ठीक है, ओके। मे बी आप ट्रैवल भी करोगे उस व्हीकल में, बहुत दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी यू विल डू बाय दैट व्हीकल। हो सकता है कि आप बहुत दिन से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और आपके पास नहीं था, बोल के प्रॉब्लम्स हो रहा था, खर्चे भी बढ़ रहे थे, तो आपने डिसाइड कर लिया थी ठीक है EMI मैं दे दूँगा या दे दूँगी एंड डेफिनेटली आई विल परचेज समथिंग। कुछ लोग गैजेट्स भी खरीदने वाले हैं, आई डू फाइंड लाइक दैट। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह से दिख रहा है कि गैजेट्स बहुत ज़्यादा
आप खरीद सकते हैं। यू नो व्हाट कि आप यहाँ पे देखो किसी औरत है यहाँ पे, सो सम लेडी इज़ यूजिंग माइक्रोफोन, कुछ बोल रही है जैसे कोई लेडी और आप सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी मॉम हो सकती है कि आपको कुछ बोला जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये आपकी मॉम है। कोई ऐसे है जिनकी बातें आप सुनते हैं, मे बी आपके बॉस हो सकते हैं फीमेल, और वो कुछ शायद सबके सामने कुछ अनाउंस करने वाली है या करने वाला है। मे बी अ मेल और फीमेल, आई डोंट नो, बट आई फील दैट्स अ वुमन। और शायद किसी का हो सकता है। यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे 7, L इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर ईयर। आई डू फाइंड कि वो शायद अनाउंस करेगी कि नेक्स्ट महीने से इतना सेल्स टारगेट होने चाहिए, इतना काम का लोड बढ़ेगा, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा और सबको अपना शेड्यूल को टाइट करना पड़ेगा, उस तरह से हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि तो मैं क्या प्राप्त करूँगा, वर्कलोड? नहीं, वर्कलोड के साथ साथ आप कंपेंसेशन भी आपको मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, आपको मौका मिल जाएगा उस कंपनी का जो रिवर्स है, ठीक है, एप्रिसिएशन है, उसको अपने साथ में रखेंगे। जब आप इस कंपनी को छोड़ के कभी जाएंगे तो इस कंपनी का जो एक लेटर हेड होगा वो आपके फेवर में वो लिखेंगे। उस तरह का रिवर्स मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मूड फ्लक्चुएशन सबके होंगे, बट जो आप प्राप्त करने वाले हैं कि आप दुख में ही बहुत कुछ जान पाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन टू मी। और वो तभी हो पाता है जब आप पूरी तरह से वाकिफ़ होते हो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, जड़ कहाँ है, और उसको आप निकाल देते हो, उस कांटे को अपनी गला से जो है ना आप निकाल पाते हो। तभी ना जाके आप उस चीज़ को, कोई भी खाने को आप swallow कर पाओगे, राइट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। नाउ लेट मी सी अबाउट दिस थिंग्स। यहाँ से हम देख लेते हैं with the guidance cards. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या वो ज़रूर प्राप्त करेंगे, क्या उनके लिए है। व्हाट अ गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ठीक है, जितना आप अपने इमोशंस को जान पाएंगे, जितना आप लॉजिकल होंगे, जितना आप इमोशनल होंगे, सबसे ज़्यादा जब आप अपने आंसू अगर आ रहे हैं उसको बह जाने दो। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप अपने प्यार से भी मिलने वाले हैं। आई डू फाइंड यू आर जस्ट हैविंग अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लाइक दिस। मैंने आपको बताया था कि मुझे उस तरह के हेयर क्लिप्स दिखे, लेकिन यहाँ पे टियारा या इस तरह के जो माथे पे पहना जाता है, माथा पट्टी, कुछ इस तरह से मुझे दिखा था। और यहाँ पे भी मे बी यू आर चेंजिंग योर लुक्स। हो सकता है कि फ़ोटोज़ में जैसे आप बारबी डॉल यहाँ पे भी दिख रहा है। डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सही दिशा मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों कुछ चीज़ें आपके साथ हुए और क्यों कुछ चीज़ें आपके साथ बिल्कुल नहीं हुआ। मैजिक गार्जियन, देखो, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके खुद के अंदर वो जलवे है, आपके खुद के अंदर वो टैलेंट है, बट आप यूज़ नहीं कर रहे। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ऑफ कोर्स जब आप प्लान बना रहे हो सही तरह से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड द फाइनल स्टेप, तभी जाके और आप फोकस करो। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, आज का रीडिंग मैंने स्टार्ट कैसे किया था, अगर आप रिवाइंड करें आप देखेंगे मैंने फोकस से ही स्टार्ट किया था, राइट? सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर गोल्स फ्रॉम राइट नाउ. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness.